देखो, आज भाई इसलिए स्पेशल क्लास है कि आईओडी और आईओसी के बारे में सब कुछ सीख के जाना। आईओसी का वो वाला क्वेश्चन करेंगे जो सबसे डिफिकल्ट था, नहीं आया, वो दोबारा करा के दिखा रहा हूँ। और आईओडी का कॉन्सेप्ट पूरा समझ के जाना कि आईओडी कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। कल डाउट था, बच्चे पूछ रहे थे, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ध्यान दो, हेडिंग डाल दो पहले आईओसी, या पहले आईओडी समझोगे? आईओडी समझोगे, वेरी गुड। तो पहले आईओडी समझो, उसके बाद आईओसी का वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आईओडी। बिना मतलब के हंसने वाले को हम क्या बोलते हैं? दिमाग में सोच लेना और अपनी काम कर लेना, कोई बिना दिन के मत हंसा कर। क्लिक है यहाँ पे आईओडी। आईओडी क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हो गया, ये पहले समझ लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स किसके ऊपर है? किसकी, कौन सी ड्राइंग की बात कर रहे हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की बारे में बात हो रही है। यानी पार्टनर या ओनर, चाहे यहां पे कैश हो या गुड्स हो, जो अपनी पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स करके लेके गया, जब तक वापस नहीं करता तब तक हम इसके ऊपर क्या करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। इस चैप्टर में स्पेशली आईओडी निकालने के लिए हम 4 मेथड की यूज करते हैं। कितने मेथड की यूज करते हैं? 4 मेथड। नंबर 1 सिंपल मेथड, नंबर 2 प्रोडक्ट मेथड, नंबर 3 एवरेज पीरियड मेथड, एंड नंबर 4 सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड, ये हम 4 मेथड यूज करते हैं। ये हम पहले से भी पढ़ लिए, जिसने नहीं पढ़ा रिवाइज करो, फिर जिसने पढ़ लिया रिवाइज करो, जिसने नहीं पढ़ा वो ध्यान से सुनो और समझना भी सारी चीज, कौन सी मेथड कब यूज करते हैं। एवरेज पीरियड मेथड हो गया। आगे देखो, और एक चीज मैं अभी बोल दूं, जो बच्चा अच्छे कर रहे हो, क्लास में आंसर दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है उनसे टीचर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती है ना। तो फिर सेम एक्सपेक्टेशन मेरे पेपर में भी रहती है कि बच्चा अगर मुंह से बोल रहा है, कॉपी में तो कम से कम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, है ना। करती है तो आज तक जो सर लिया दी तूने, बावड़ी कहेंगी, कुछ कर लिया कर। हो गया। तो यहां पे देखो, तो ये सिंपल मेथड कब यूज होगा, याद रखना। बिल्कुल क्लियर, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिला के बोल रहा हूं, जो लैंग्वेज में तुमको समझ में आएगा उसी लैंग्वेज में बोल रहा हूं। तो याद रखना कि सिंपल मेथड कब यूज होता है? जब अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स अनयूनिफॉर्म होगा, यानी कभी 2, कभी 5, कभी 3, कभी कुछ, एंड टाइम ऑफ ड्रॉइंग इरेगुलर होगा। क्या होगा? इरेगुलर होगा। कैसे? अभी एक इस महीने की स्टार्टिंग में कर लिया, अगले महीने की एंड में कर लिया, 3-4 महीने बाद कर लिया, फिर 2 महीने के गैप में कर लिया। इन तुम्हारे ड्राइंग करने का जो टाइम इंटरवल है, दैट मस्ट बी अनइक्वल। क्या होगा वो? अनइक्वल। यानी टाइम, यानी कुल मिला के हम इसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे इसको? इरेगुलर। जहां पे ड्राइंग्स होगा वहां पे हम सिंपल मेथड यूज करेंगे। सिंपल मेथड का एक एडवांस वर्जन है कौन सा? प्रोडक्ट मेथड। दोनों मेथड एक्चुअली एक जैसी, एक ही है मान। तो इसकी एडवांस वर्जन कौन सी? प्रोडक्ट मेथड। तो ये भी इरेगुलर ड्राइंग्स और अनयूनिफॉर्म अमाउंट के लिए ये दोनों यूज करो। ठीक है पलक जी। उसके बाद अब हम बात करेंगे एवरेज पीरियड मेथड। यानी एवरेज पीरियड मेथड, इसकी अलग सी काम है, जहां पे रेगुलर ड्राइंग्स हो रहा होगा और अमाउंट भी यूनिफॉर्म होगा। रेगुलर ड्राइंग्स, और यहां पे मेथड कौन सा? ये वाला मेथड यूज होगा। कौन सा? रेगुलर। ठीक है। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे, 4 मेथड। पहले इन दोनों की फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन में सिखाऊंगा नहीं, बस ये जो सबसे ये तुमको लेके डूबता है, इसी कैलकुलेशन में भी सिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। तो पहले सिंपल मेथड की फॉर्मूला क्या था? क्या फॉर्मूला था? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू परसेंटेज बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12 हो गया।
एक नया चीज सिखा रहा हूं, सीखो। नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12, इसका मतलब क्या था? यानी सिंपल मेथड में कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी सुन लो। मान लो दे रखा है कि एक्स ड्राइंग्स कर रखा है इसने 5,000 रुपए फर्स्ट अक्टूबर में, निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला? जो एक्स तुम्हारा पार्टनर है वो 5,000 रुपए ड्राइंग करा, फर्स्ट अक्टूबर में ड्राइंग करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, और निकालो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। फर्स्ट अक्टूबर में किया। कब किया? फर्स्ट अक्टूबर में। यही पूछा। यहां पे रेगुलर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि एक बार उसने ड्राइंग किया तो इसको क्या रेगुलर क्या इरेगुलर। हो गया। तो यहां पे बड़ा ध्यान से समझना, ये वाली बात हुआ। मैं और एक डेट देता हूं। अगर मान लो भाई लिखा कि एक्स 5,000 रुपए ड्राइंग्स किया, हो गया, 14 फेब को किया। कब किया? और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। हो गया। 10% पर एनम ऐसे लिखा, दोनों क्वेश्चन ऐसे लिखा है, दिमाग में नोट कर लो कि भाई 5,000 रुपए फर्स्ट अक्टूबर पर एनम और 14 फरवरी पर एनम। तो इसमें फॉर्मूला तो हमारा यही है। टोटल ड्राइंग्स हमारा कितना हो गया पहले के लिए? ये पहले वाला केस के लिए यहां पे देखो, पहले वाला केस की क्या होगा कि भाई 5,000 इंटू 10/100 इंटू अक्टूबर। अक्टूबर से लेके कितने महीने बचा है? 6 महीने बचा है, क्योंकि अक्टूबर पूरा इंक्लूड होगा, फर्स्ट अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। तो महीने यहां पे कैलकुलेट करा 6/12, साल में 12 महीने होते हैं, तो इसका इस कैलकुलेशन में निकल जाएगा। हो गया। तो इस कैलकुलेशन में निकल जाएगा यहां पे, ठीक है। लिख लिया सबने? हेलो, हाँ हाँ कोई नहीं, ठीक ठीक। हो गया। अभी आगे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला सेकंड वाला केस देखो। सेकंड वाला केस में क्या होगा, यहाँ पे 14 फरवरी है, यानी 5,000 रुपए इंटू 10/100, 14 फरवरी कोई मंथ में तो नहीं आएगा, है ना। तो वहां पे क्या कैलकुलेशन होगी? डे की कैलकुलेशन। डे कैलकुलेशन कैसे? 14 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक, है ना। कितना दिन हुआ? मंथ नहीं गिनेंगे, मैंने बोला यहाँ पे, कहां पे एग्जैक्टली 15 में तो नहीं हो रही है, 28 से, कभी 29 भी हो सकता है ना फरवरी, है ना। तो यहाँ पे हम डेज काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? डेज। जहां पे बिल्कुल महीने की हाफ नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ, बिल्कुल कोई सा भी एक रैंडम डे में दे दिया कि 2 को किया उसने, 3 को किया कि 6 को किया कि 7 को किया, तो वहां पे क्या करना, डे की काउंट करोगे। यानी कितने दिन हुआ 31 मार्च तक, डिवाइड बाय 365, डिवाइड बाय क्या करोगे? 365। जितने भी दिन है, मैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया 14 फेब ऐसे करके, बट तुम यहाँ पे जितने भी डे हुआ उतने डे तुम गिनोगे और नीचे कितना डिवाइड करोगे? 365। ये सिंपल मेथड में हम काम ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं है कि एक बार बंदे ने ड्राइंग किया तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी देकर रखा है, और यहाँ पे किया इरेगुलर किया रेगुलर, एक बार ड्राइंग किया तो सिंपल मेथड में निकलेगा। किस में निकलेगा? सिंपल मेथड में, क्योंकि इरेगुलर मानेंगे इसको। क्या मानेंगे इसको? इरेगुलर। पता नहीं कब, मतलब एक बार ही ड्राइंग किया तो इरेगुलर ही है, बार बार नहीं करता, कभी कभार उसने कर लिया एक बार। हो गया, हो गया, हो गया सबका। चलो अब हम बात करते हैं किसकी? प्रोडक्ट मेथड की। फॉर्मूला क्या आएगा प्रोडक्ट मेथड का? टोटल प्रोडक्ट इनटू परसेंटेज बाय 100 इनटू कितना? हाँ जी, 1/12। ये मैंने बोला ये सिंपल मेथड का एडवांस वर्जन है ना। सिंपल का एडवांस कैसे? टीपी। टीपी इक्वल टू क्या है, कैसे बनता है टीपी तुम्हारा? टोटल ड्राइंग्स या ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ। यानी ये फॉर्मूला को एक बार देख लो, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि ड्राइंग से अगर नंबर ऑफ मंथ को लाके इनटू कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? मैं लिखा रहा हूं, अब देखो अभी हमने क्या, इसकी फॉर्म लिख लो, फॉर्मूला टीपी इक्वल टू ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ, लिख लिया।
अब मैं सिंपल मेथड को यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। सिंपल में हमने अभी भी क्वेश्चन करा था, 5 की ड्राइंग थी, इंटू 10/100 था, है ना, और इंटू यहाँ पे क्या था 6/12 था। अगर मैं इसको टीपी मेथड में करूंगा, ये मेथड में, तो यहाँ पे मैं ऐसे करूंगा, 6 को इससे इंटू कर दो, कितना हो गया 30,000 इंटू 10/100 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 6 तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो 1/12। तो फॉर्मूला हमारा बन गया टीपी का, यही फॉर्मूला, कोई अलग नहीं है। वो किसका एडवांस वर्जन है, सिंपल मेथड का। और ये क्यों यूज करते हैं, नहीं नहीं मत निकालो, ये हम क्यों यूज करते हैं, याद रखना, जैसे नंबर ऑफ ड्राइंग्स हो जाएंगे इरेगुलर ड्राइंग्स, जनवरी में ले लिया, फिर फरवरी में बीच में ले लिया, फिर मार्च की एंड में ले लिया, यानी कंटिन्यू मतलब 5 से 6 ज्यादा होंगे, तो हर बार में हम सिंपल मेथड तो नहीं निकालेंगे, तो इसलिए एक बार हम क्या यूज कर लेंगे, प्रोडक्ट मेथड यूज कर लेंगे। कैसे यूज करना है क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा, ठीक है। अब हमारे मेन मुद्दा जो है वहां पे आ जाओ, एवरेज पीरियड मेथड। किस में आएंगे हम, एवरेज पीरियड मेथड में आएंगे, ये वाले मेथड पे आ जाओ। यानी जहां पे, बट इतना याद रखना, जहां पे जो ड्राइंग्स होगा वो रेगुलर हो। कैसे होगा, रेगुलर। रेगुलर कैसे हुआ समझने के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या वर्ड यूज करते हैं वो देख लो। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है, यही पढ़ रहे हैं। आ जाओ इसकी फॉर्मूला पे आ जाओ। फॉर्मूला क्या एवरेज पीरियड मेथड की, टोटल ड्राइंग्स परसेंटेज बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। याद रखना ये फॉर्मूला मैंने बोला कब यूज करोगे, जब यहाँ पे ड्राइंग्स रेगुलर होगा। क्या होगा, रेगुलर का मतलब क्या होता है, हमारे पास रेगुलर टर्म में एक है मंथली, ये वर्ड यूज हुआ होगा, क्वार्टरली की वर्ड यूज हुआ होगा, हाफ ईयरली की वर्ड यूज हुआ होगा, हाफ ईयरली हो गया, ये वर्ड यूज हुआ होगा, क्योंकि ये बंदे ने हर महीने, हर क्वार्टर में या हर हाफ ईयरली में ड्राइंग कर, ठीक है। ये अगर ये वाला वर्ड आया तो इसका हम क्या समझेंगे कि भाई रेगुलर ड्राइंग से इसका। बट हर किसी में 3 अलग अलग केस हो सकते हैं। 3 अलग कैसे, रेगुलर मंथ की स्टार्टिंग में भी ड्राइंग कर सकता है, हर महीने की स्टार्टिंग में 1 तारीख को ही आपने पैसा निकाल लिया, या हर महीने की मिड में भी आपने पैसा निकाल लिया 15 को, या 30 को, या 31 को आपने पैसा निकाल लिया। वो ओनर के ऊपर है, वो कुछ भी कभी भी अमाउंट निकाल सकता है, स्टार्टिंग में, मिड में या एंड में। तो हमें उस कंडीशन को लेके क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज पीरियड। क्या निकालना पड़ेगा, बाकी सब तो सेम है, ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स, ये तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा, परसेंटेज भी गिवन होगा, 12 तो यूनिवर्सल है वो गिवन होगा, और बाकी ये तुमको निकालना पड़ेगा एवरेज पीरियड हर एक केस में। हो गया, कैसे निकालेंगे भाई, इस तरीका से हम समझाऊंगा पहले, फिर शॉर्टकट बताऊंगा, तो शॉर्टकट याद रखना, और शॉर्टकट की जो एक्सेप्शन है वो भी क्वेश्चन करेंगे। देखो, तो यहां पे आ जाओ, पहले हम बात करते हैं मंथली की। किसकी बात करते हैं, मंथ की बात करते हैं। सबको पता है एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है ना। कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं। 12 महीने, 4 क्वार्टर और 2 हाफ ईयर। हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, मंथ। मंथली में, मंथ में हो चाहे क्वार्टर में हो चाहे हाफ ईयर में हो, सबकी एवरेज पीरियड निकालने की एक ही फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइडेड बाय 2। होल डिवाइड बाय क्या लिखा, 2, डिवाइड बाय क्या लिखा, 2 कर दिया। इसको समझेंगे अभी। मैंने बोला कितने महीने होते हैं, कितने महीने हो गया हमारा, एक डंडी को समझो 1 महीना, दिख रहा है सबको महीना। थोड़ा सा नीचे लेते हैं महीने को, रुक जाओ। एक डंडा हमारा 1 महीना हो गया, 12 महीने हो गए। तो बंदे ने यहाँ पे महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग करेगा, हर महीने की स्टार्ट में ड्राइंग कर रहा है,
तो एवरेज पीरियड कितना हो? हर महीने की स्टार्टिंग में मतलब एक तारीख को यहां पे ले लिया ड्राइंग्स, तो एवरेज पीरियड कितना होगा समझना। फॉर्मूला हमारा ये है, हर महीने मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, यानी पहला ड्राइंग इसने यहां पे कर लिया क्योंकि हम स्टार्टिंग वाला ही कर रहे हैं, तो कितना महीना बचा पहले ड्राइंग के बाद? 12, पूरा का पूरा 12 महीने बचा। कैसे 12 महीना? क्योंकि ये महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग करा तो पूरा का पूरा महीना बचा हुआ है, तो कितना हो गया? 12 महीने बच गया। प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो लास्ट वाला ड्राइंग कब किया होगा उसने? आखिर महीने की, लास्ट महीने की स्टार्टिंग में, यानी यहां पे करा होगा, यहां पे 1 मार्च में हो गया, तो पूरा 1 महीना बच गया। तो यहां पे करूंगा मैं 1, 12 + 1 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा? 6.5 आएगा एवरेज पीरियड, अगर बंदा हर महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा होगा। साथ में कंडीशन भी डाल देना, अगर उसकी साल यानी अकाउंटिंग साइकिल 12 महीने का हो तो। कितना महीने का होगा? तो 12 महीने का। क्यों बोल रहा हूं? क्वेश्चन 6 महीने वाला भी है ना, क्या पता कहीं 3 महीने वाला भी दे दिया होगा। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के दूंगा, मैं आपने से क्वेश्चन अभी नहीं बनाना, तो बुक की क्वेश्चन कर रहा हूं। हम उस लेवल की क्वेश्चन करेंगे जहां पे तुमको हेल्प करेगा, क्योंकि अभी तो बच्चे आ रहे हैं, तो फिर डिवाइड करूंगा ना सीयूटी नॉन सीयूटी का। फिर जो सीयूटी लेवल है, सीयूटी क्या, अब बात वही है, अगर तुम स्टार को हाथ बढ़ाओ तो चांद अपने आप मिल जाएगा। तो सीयूटी की थोड़ा सा लेवल अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, तो बोर्ड आराम से बढ़िया मार्क्स आता है अपने आप। तो वही वाली चीजें होता है। तो यहाँ पे देखो, तो क्या हो गया? यहाँ पे कितना आएगा? 6.5 मिल गया। अब सेम, अगर मान लो कि इस महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग किया था हमने रेगुलर बेसिस पे, अभी आ जाओ महीने की मिड में ड्राइंग होगा, महीने की मिड में, यानी मिड में मतलब यहां पे ड्राइंग कर रहा है, हर महीने की यहां पे ड्राइंग कर रहा होगा, मिड में ड्राइंग कर रहा होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा सेम है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बच गया? तो पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा? यहां की आधा और ये पूरा 11.5, कितना बच गया हमारा? 11.5 प्लस लास्ट वाला जो ड्राइंग होगा वो लास्ट महीने की मिड में, यानी यहां पे ड्राइंग करा होगा, तो कितना महीना बचा हमारा? 0.5, आधा महीना बच गया, डिवाइड बाई 2, तो 12/2 कितना आ गया? 6। ठीक है, और हर महीने अभी क्या होगा, हम बात करेंगे एंड की, यानी हर मंथ की एंड में अगर बंदा ड्राइंग कर रहा होगा, महीने के एंड मतलब ये वाला, यहां पे ड्राइंग करा, तो कितना महीना बच गया? 11 बचेगा, क्योंकि ये महीना पूरा खत्म हो गया। अब हमारे पास लेफ्ट बच गया 11 प्लस लास्ट महीने के एंड में करा होगा, तो बच गया कितना? 0 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा? 5.5। ये हो गया मंथ वाला, ये क्या हो गया? मंथ वाला। स्टार्टिंग में 6.5, मिड में 6, एंड में कितना हो गया? 5.5। कितना हो गया? 5.5। ठीक है, तो मंथ वाले में किसको कोई प्रॉब्लम है? सारे क्वेश्चन कर लोगे, है ना, सारे क्वेश्चन कर लोगे, समझ में आ गया सबको। अब हम बात करते हैं किसकी? क्वार्टरली की। मंथ का एवरेज पीरियड कितना आ गया? 6.5 स्टार्टिंग में, मिड में 6, और एंड में कितना आ जाएगा? 0.5। ठीक है, अब आ जाओ बात करेंगे किसकी? क्वार्टर की। किसकी बात करेंगे? क्वार्टरली। लिख, क्वार्टर की बात करो। साल में कितनी क्वार्टर होते हैं? 4। हर क्वार्टर कितने महीने की होता है? 3। हो गया। अब देखो, क्वार्टर की स्टार्टिंग में अगर बंदा हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा है, तो यहां पे ड्राइंग करेगा। मान, हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में एक ड्राइंग यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ऐसे ड्राइंग से। तो पहले ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा? तो चाहे क्वार्टर, मैंने बोला था चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, हम यहाँ पे मंथ ही काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? मंथ। मंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है रे पलक, हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहे हैं। कहां ड्राइंग कर रहे हैं? हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में। तो कितना महीना बचा? लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा? 3। हर्षिता क्या डाउट है? 3 कैसे?
क्वार्टर की कब ड्राइंग कर रहा है वो? जग जा तू नींद से, कब ड्राइंग कर रहे हैं? स्टार्टिंग में मतलब 1 तारीख को। 1 तारीख तो यहीं पे होता है ना, है? तो यहां ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बच गया? 2 कहां से था? 12/3 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 7.5। 7.5। फिर आ जाओ, अब क्वार्टर की मिड के बारे में बात करेंगे। अब हर्षित तू बताएगी सारी। क्वार्टर की मिड में ड्राइंग कर रहे हैं। क्वार्टर की मिड का मतलब क्या समझती है? एक क्वार्टर 3 महीने के होता है। क्वार्टर की मिड मतलब बीच वाला, समझ गया? कब? 1.5 महीना, 1.5 मंथ। 1.5 पूरा 1 आधा। तो पहले ड्राइंग यहां पे करा होगा, सेकंड यहां पे, थर्ड यहां पे, फोर्थ यहां पे। 4 बार ड्राइंग होगी, 4 क्वार्टर होते हैं। तो पहले ड्राइंग के बाद कितना महीना बच गया? कोई नहीं बताएगा। हाँ, पहले ड्राइंग के बाद यहां पे ड्राइंग के लिए कितना मंथ बचा? हाँ, 8 महीने बच गया ना। कितनी बढ़िया बच्ची है। बस मान कर, अरे यहां पे ड्राइंग कर लिया पूरा, यहां से लेके साल की एंड तक गिन, कितना महीना बचा? कैसे पता कि पूरा 12 में से 1.5 चला गया ना, तो कितना बच गया? 10.5। ए नांसी तू क्यों बता रही है? पक्का? खा मम्मी कसम, तूने नहीं बताई थी अभी। ओए खाटू श्याम, तेरे तो खुद से नंबर नहीं आती है, फेल होता है कुत्ता कहेगा, दूसरे को बता रहा। कितना बच गया? 10.5। 10.5 कैसे बचा? अब तू बता। तो उसने तो बता, तो उसने बता 10.5 कैसे बचा? क्योंकि ओए तेरी मुंह तोड़ देनी मैंने। यहां पे चला गया, ये 1 गया और ये 5 चला गया, तो 12 से 1.5 गया, तो कितना बचेगा? 10.5। अब बता, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीने बच रहा है? लास्ट ड्राइंग उसने कब किया? यहां पे दिख गया, यहां पे कर दिया, तो ये आधा बच रहा है, ये पूरा बच रहा है। 1.5 डिवाइड बाई 2, तो 10.5 प्लस 1.5 कितना हो गया? 12 डिवाइड बाई 2 6 हो गया। अब बता लास्ट वाली। ओए बिल्कुल शांत, पूछूंगा तेरे को बताना तब। अब हर क्वार्टर की एंड में ड्राइंग करेगा, सोच के बताना। हर क्वार्टर की, क्वार्टर 3 महीने का होता है और 3 महीने के एंड में ड्राइंग कर रहे हैं। तो यानी पहला ड्राइंग यहां पे, सेकंड ड्राइंग यहां पे, थर्ड ड्राइंग यहां पे, और जब फोर्थ वाला ड्राइंग वो यहां पे कराओ। ठीक है, ये फर्स्ट ड्राइंग से, ये लास्ट ड्राइंग से, बस यही देखना है हम। पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा? 9 महीने बच गया। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा? 1 कहां कि इसके बाद कोई महीना यहां पे है? तो यहां पे कितना हो गया? 0। तो 9/2 4.5। 4.5 ये कब वाला? एंड वाला। क्या होगा ये? एंड वाला। तो एंड में कितना हुआ? 4.5। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये अगर देखो ये कॉन्सेप्ट जो समझता है ना, फिर वो क्या होगा? 3 महीने वाला, 6 महीने वाला, वो कॉन्सेप्ट फिर क्लियर होगा, है ना? और ये नहीं समझे तो फिर बेकार चीज है। शॉर्टकट याद रखोगे, जो शॉर्टकट वाला वो हमेशा काम नहीं आने वाला। ठीक है, अभी सुनो, हो गया। ये कौन सी था तुम्हारा? क्वार्टर वाला। तो क्वार्टर की स्टार्टिंग वाला कितना? 7.5। मिड वाला कितना हो गया? 6। एंड वाला कितना हो गया? 4.5। ठीक है, अब आते हैं हाफ ईयरली वाला। लिखो यहां पे हाफ ईयर 6 हो गया। चलो अब यहां पे देखो फटाफट से, 6 महीने हो गया। 6 महीने हो गया, मतलब यहां पे कितना हाफ ईयर है? मतलब ऐसे जो आंसर ना कहां से आती है तुम्हारे में से? देख रहे यहाँ पे कितने 6 महीने होते हैं? 2 6 महीने होंगे, यानी 6 महीने 2 बार आएंगे यहाँ पे। अब सुनो, हाफ ईयरली में यहाँ पे पहले स्टार्टिंग करो। अगर स्टार्टिंग में ड्राइंग करेगा तो हाफ ईयर की स्टार्टिंग कहां से होगी? यहीं से होगी स्टार्टिंग। एक बार ड्राइंग यहां करेगा और फिर यहाँ पे एंड हो गया 6 महीने, फिर एक बार ड्राइंग यहाँ पे करेगा।
अरे हर 6 महीने की स्टार्टिंग में कर रहा है। तो बताओ पहले ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा? तुम क्यों बोल रहे हो रे? सारे बच्चे कुछ नहीं बोल, हर्षदा बोल। पहले ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा? 12 कैसे? सारे महीने बचे तो स्टार्टिंग में हो गया 12। आखिरी ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा? आखिरी ड्राइंग मतलब लास्ट ड्राइंग इसका यहीं पे हो गया। कितना महीना बचा? 6 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया यहाँ पे? अब बता आगे से, एक सेकंड। हाँ शांत शांत। अगर क्वार्टर यहाँ पे हाफ ईयरली की मिड में करेगा, हाफ ईयरली की मिड मतलब, हाफ ईयरली की मिड मतलब जस्ट 3 महीने के बाद, यानी तीसरा महीना की एंड में, यानी तुम पूरा ये वाला ले सकते हो, ये हो गया। यानी यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे ड्राइंग करेगा। तो पहले ड्राइंग यहाँ पे करा और जो लास्ट ड्राइंग से वो यहीं पे करा, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, यहीं पे करेगा। हो गया। तो पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बच रहा है? मिड वाले की बात कर रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा। हर्षिता बोल, पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा? 9। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा? 3 डिवाइड बाय 2, 6 हो गया। अब एंड में, अब क्या हो गया? एंड में, एंड में मतलब 6 महीने की एंड कहां पे हो गया? यहीं पे हो गया। तो एक ड्राइंग यहां पे किया होगा और एक ड्राइंग यहां पे करा होगा। तो पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा? 6 मतलब यहां से 1 2 3 4 5 6, और आखिर ड्राइंग के बाद कितना महीना बच गया? 0 हो गया। ये स्टार्टिंग वाला, मिड वाला, एंड वाला। अभी 6 हो गया, सबको समझ में आ गया। अब 6 3 कर रहे थे ना, अब मैं पूछ रहा हूं, बताना कि अभी हम ये अकाउंटिंग साइकिल जो था यहाँ पे ये 12 महीने के लिए था। कब था? 12 महीने की। बहुत टाइम पे क्वेश्चन ऐसा होता है कि ड्राइंग करा, बट ड्राइंग तुम्हारा जो एंड हो गया, वो तुम्हारा साल की जो एंड हो गया वो सितंबर में एंड हो गया, यानी पूरा साइकिल जो 6 महीने का है। कितने महीने का है? ठीक है, करें? ठीक है, मंथली वाला करता हूं। मंथली लिख लो, हेडिंग डाल दो, कॉपी में नहीं लिखा पहले बार, कॉपी में डाल दो हेडिंग, इफ अकाउंटिंग साइकिल, इफ अकाउंटिंग साइकिल इज फॉर 6 मंथ, जो अकाउंटिंग साइकिल है तुम्हारा 6 महीने के लिए है। कितने महीने के लिए है? 6 महीने के लिए। यानी साल में 12 महीना होता है, बट हमारे साल में 6 महीना है। ठीक है, कितने महीना है? 6 महीने। अकाउंटिंग साइकिल 6 महीने है। और यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे मंथ वाला। तो मंथ की स्टार्टिंग में जिसी एक को पूछूंगा वही एक बताएगा, और सारे नहीं बताएंगे। ठीक है, शांत रहना। हर महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा है, यानी पहला ड्राइंग यहाँ पे हो रहा होगा, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स्थ यहाँ पे। हो गया। 6 महीने के बाद ड्राइंग खत्म, क्योंकि साल ही 6 महीने का। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा डिवाइड बाय 2, सेम फॉर्मूला हमारा है। पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा भव्य बता, पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बच गया? वेरी गुड। हाँ, 7 हो सकती है, पक्का ना? तो कितना महीना बच गया? 6, क्योंकि यहां पे ड्राइंग कर लिया तो यहां से लेकर आगे गिनते जाओ, 6 महीना। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा? 1 बचा, डिवाइड बाय 2, 3.5 हो गया। फिर अब आ जाओ, अगर यहाँ पे साइकिल 6 महीने का है तो मिड में ड्राइंग करेगा। कोई नहीं, शांत रहना। मिड मतलब यहाँ पे पहला ड्राइंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, लास्ट। हो गया। जोशुआ, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीना बचा? वेरी गुड, 5.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2, 3। अब आ जाओ एंड में,
एंड में क्या होगा, हर महीने की एंड में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हो गया। अने बता, पहले ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा, 5 महीने। लास्ट ड्राइंग का कितना महीना बचेगा, 0 डिवाइड बाई 2, एवरेज पीरियड कितना बन गया, 2.5 हो गया। हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो ये वाला ये देख लेना क्वेश्चन में कि जो साइकिल है, अकाउंटिंग साइकिल है, वो कितने का है, 6 महीने का है कि 12 महीने का है, और इससे डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। हो गया। अब आगे चलो, ये कौन सी मेथड हमारा हो गया, एवरेज पीरियड। नेक्स्ट पे आ जाओ, हम बात करेंगे सिंपल एवरेज मेथड की। सिंपल एवरेज मेथड, यहां पे क्या कंडीशन अप्लाई है, यहां पे ये मेथड तब यूज करना जहां पे तुम्हारा टाइम पीरियड गिवन ना हो। ड्राइंग किया है, लिखा है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, कब किया है नहीं पता, और इंटरेस्ट रेट के सामने 6%, 5%, 2% लिखा है, और सामने लिखा है पर एनम। क्या लिखा है, पर एनम। तो वहां पे क्या लगाओगे, सिंपल एवरेज मेथड लगाओगे। क्या लगाओगे, सिंपल एवरेज। ठीक है, क्या लगाओगे, सिंपल एवरेज। कैसे लगेगा, फॉर्मूला क्या है इसका, टोटल ड्राइंग्स परसेंटेज बाई 100 इंटू 1/2 कहां से आया, 6/12 से, क्योंकि एवरेज मतलब हम 6 महीने ले लें। हो गया, ये दोनों यूज नहीं करना, कोई सा भी एक ही बात है। 6/12 करो, इसको काट के 1/2 करो, तुम्हारा मर्जी। हो गया, हो गया, हो गया। तुम्हारे पास 4 मिनट है, जितने अभी मैंने पढ़ाया ना, 4 मिनट के अंदर ऐसे रट जाना, ऐसे घुल के पी जाना जैसे आज तक कभी जिंदगी में पढ़ाना। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट में, तुम, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा कॉपी, बाजू में कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा घोल के पी जाना, क्योंकि अभी क्वेश्चन कराने वाला हूं। बिल्कुल सर। अपना, तू और तेरा कॉपी।
ले आना मेरे लिए, नीचे होगा वो। नानसी तेरा किसकी बोतल मेरे पास है? हाँ। हो गया सबका? चलो। अब एक भेजा नीचे पेन ड्राइव में लिया ना, इसको नहीं पता बस मिलेगा। अभी तेरे वैसे वो खराब कर रहा पेपर में, तेरे वैसे वही तो नहीं। तू तो नमूना इंसान है, पढ़ता पढ़ता है नहीं, हर बात में बोलता रहता है पहले पहले। हम्म? छह वाले क्वार्टर मतलब? अच्छा इसमें हाँ हो जाए, इतना एक हाथ पिल तो होगा तो पूरा हो गया ना, फिर 6 महीने के 2 क्वार्टर हो जाएंगे बस। हर्षिता भी तेरे को आ गया? देखो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा था, है ना? नहीं करा सारे? फिर भी दोबारा कर रहा हूं, देखो क्या यही तो है। देखो रे ऊपर आ जाओ। 37 क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, इसको एक बार तुम पढ़ लो। 37 स्टार्टिंग वाला। ये कौन सी मेथड लगेगा, बस ये बता दो कि ये मेथड यहाँ पे कौन सी यूज हो रहा है? सिंपल नहीं, सिंपल एवरेज। तो यहाँ पे क्या है, ये बोला इसने लिया 1,20,000, इसने लिया 80,000, और यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज 6% पर एनम लिखा है, कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होगा। और साथ में व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या कितना वही है, आईओडी कितना होगा।
तो यहाँ पे देखो ड्राइंग्स तो किया है बट कब किया है कोई टाइम यहाँ पे मेंशन तो है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल एवरेज मेथड यूज करेंगे। हो गया, कैसे यूज होगा, 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, इसका भी वैसा और इसका भी वैसा सेम सेम आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे बस ये आइडेंटिफाई करके अपनी कॉपी में रख लो कि मेथड कौन सा यूज होगा, सिंपल क्यों यूज होगा पता हो गया, कोई टाइम यहाँ पे गिवन तो है। 38 ब्रीज एंड मोहन they withdraw 48 and 36 respectively during the year। अब आगे भी पढ़ लेना, इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ये इस टाइप की वर्डिंग जहां पे आती है ना, वहां पे हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, एवरेज पीरियड मेथड। कैसे लग गया ना यहाँ पे, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ, तो यहां पे कौन सी मेथड यूज होगा, एवरेज पीरियड। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एक का निकाल के दिखा दो, ब्रीज का 48,000 इंटू 10/100 इंटू, ये कब कर रहा है, मिड में कर रहा है, कब कर रहा है, हर मंथ की मिड में, हर मंथ की मिड वाला मैंने क्या बताया था याद रखना। अच्छा शॉर्टकट वहां पे लिखना भूल गया था मैं, तो शॉर्टकट लिख लो। शॉर्टकट कैसा आएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ध्यान रख लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, जिसने लिख रखा है वो दोबारा लिखो। यहाँ पे क्या आ गया, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली, और यहाँ पे लिख लो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट, यहाँ पे मिड और यहाँ पे एंड। याद रखना इसकी सब में मंथली की डिफरेंस कितनी है, 5.5, यहाँ पे डिफरेंस है 1.5 और यहाँ पे डिफरेंस है 3 का। हो गया, कैसे डिफरेंस, कहां से आया डिफरेंस, हर किसी की जो मिड एवरेज पीरियड है वो याद रखना कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा 6, ऊपर जाओ 0.5 प्लस, नीचे आओ 0.5 माइनस, ऊपर जाओ 1.5 प्लस 1.5 माइनस, 3 प्लस 3 माइनस। हो गया, ये इनकी शॉर्ट है, ऐसे याद रख लेना, समझने के लिए वो तरीका मैंने बता दिया, ये शॉर्ट याद रखनी है, ठीक है। हो गया, हर किसका मिड में कितना आएगा 6, मंथ में गैप कितना है 0.5, हाफ ईयरली में कितना है, हाफ ईयरली 1.5 है, तो पता है किससे बात कर रहा हूं मैं, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, दिमाग को तो डाल ले। हो गया, आगे देखो, हो गया, हो गया, तो इसको शॉर्ट याद रखना, ठीक है रे। पूर्वी क्या हो गया, कुछ ले गया, कुछ खा गया, हाँ शांति रख, पढ़ क्वेश्चन। हो गया, ऐसे लग रहा है ना इसको बैठा के सुला के उठा दी किसने, यहीं बैठ पढ़ चुपचाप, कुछ मत बोलना, ऐसे ही बैठ के पढ़ रही, जबरदस्ती मत पढ़ो, बड़ा प्यार से पढ़ो, अकाउंट है, प्यार की भाषा समझता है। चलो आगे लिखो, 38 हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। क्या लिखा था मैंने, ब्रिज का कितना आया था, 48,000, 48,000 इंटू कितना था रे, 10/100 इंटू कितना आया, 6/12, क्योंकि हर महीने की मिडिल में था, मिड मतलब 6 ही होता है। हो गया, कितना आएगा हर्षिता इसका आंसर, हर्षिता कितना आया, यही वाला ऊपर 2400। अभी एवरेज पीरियड निकालना आ गया क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ढूंढ ढूंढ के। ड्रॉइंग्स मिड ऑफ द मंथ 6 महीने वाला 41, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ए रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है, रेगुलर मतलब दिमाग में क्लिक कर गई भाई, एवरेज पीरियड कब कर रहा है, हर महीने की स्टार्टिंग में, हर महीने की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में कर रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ, कब तक, फॉर 6 महीने, कब तक रे, 6 महीने तक, एंडर 30 सितंबर 23। और याद रखना कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहां पे बोला है क्वेश्चन में
यहां पे बोला है क्वेश्चन में फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 31 मार्च इतना। अगर ये नहीं बोलता तो फिर क्या करते, यानी इस क्वेश्चन को 41 को हम दो टाइप में करके दिखाऊंगा। अभी बुक में तो एक टाइप का पूछा है, मैं दो टाइप का करके दिखाऊंगा। एक बार इस लाइन को मैं जैसे है वैसे रख के आंसर निकालूंगा, एक बार इस लाइन को मिटा के आंसर निकालूंगा, है ना, ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां पे अगर ये लाइन बोल दिया 6 मंथ, यहां पे फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 31 सितंबर इतना में एंड हो जाएगा। तो यहां पे इसमें ये बोल रहा है कि इनकी जो अकाउंटिंग साइकिल है वो 6 महीने का है। क्या बोल रहा है, यानी इनकी अकाउंटिंग साइकिल 6 महीने का, जैसे भी हमने करा था ऊपर। और मान लो ये वाला लाइन मिटा देगा तो क्या करेंगे, पहले ये वाला कर लो। तो लिखो साल में कितने 6 महीने हैं रे, कितने 6 महीने आएगा, 2। 6 महीने में कितने महीना है, 6। तो हर महीने की ड्राइंग कितना है इसका, 4000 इंटू 6 कितना आ गया, टोटल ड्राइंग्स आ गया 24,000। कितना था परसेंटेज, 5/100। एंड आगे निकालेंगे एवरेज पीरियड, डिवाइड बाय क्या लिखा है यहाँ पे 12। तो सुनना एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, यहाँ पे अकाउंटिंग साइकिल कितने महीने का है बोला, 6 महीने का। हर महीने में कट ड्राइंग कर रहा है स्टार्टिंग में, तो पहला महीने के बाद कितना महीना बचेगा, 6 महीने। आखिर के बाद कितना महीना बचा, 1, डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 3.5। निकालो आंसर। तीन 350, 350, ये एक आंसर आया 350, है ना। यहां पे साइकिल कितने की था, 6 महीने की, कितने की था, 6 महीने की। अब सुनो, हो गया सबने कर लिया, सबका आ गया 350। अब यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा, ये वाला लाइन खत्म नहीं है, ये वाला लाइन नहीं है, यानी यहां पे क्या बोल रहा है, बस इंटरेस्ट निकाल दो। और उसने ड्राइंग करना कब से बंद कर दिया, 6 महीने तक की ड्राइंग्स कराए। कब कराए ड्राइंग्स, 6 महीने तक, यानी साल की जो महीना है वो 12 महीने तक है, और इनकी साइकिल 12 महीने तक है, बट वो कब ड्राइंग करा, 6 महीने। ठीक है, कैसे करेंगे आंसर देखो। टोटल ड्राइंग बिल्कुल सेम 24, परसेंटेज भी सेम, कितना आ गया 5/100। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, कैसा आएगा बाकी देखो, 1 2 3 4 5 6, यहां तक अभी काउंट होगा, क्योंकि यहां पे साइकिल 12 महीने की है। तो पहले ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा, वेरी गुड, 12 महीना बचा। आखिर ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा, 6 या 7, 6 या 7, 7 महीने बचे। कितने महीने बचा, 7, डिवाइड बाय, क्योंकि आखिर ड्राइंग तो उसने यहां कर लिया होगा, ये पूरा महीना बचा प्लस ये 6 महीना बचा, कितना हो गया 7। 12 + 7 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 9.5। तो यहां पे कितना आता है एवरेज पीरियड, 9.5। इसको समझ लेना, नहीं आया खुशी, आ गया। कितना आया, 9.5। हो गया सबका। तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा, तो कैसे करना है, हो गया आगे बढ़े। ये भी सेम 6 महीने वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जो ड्राइंग्स है वो एंड में कर रहा है। कब कर रहा है ये, एंड। ये खुद कर लेना अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, क्वेश्चन नंबर 45 देखो, तुम्हारा बुक की क्वेश्चन है, देख लिया, पढ़ो सारे क्वेश्चन। द कैपिटल अकाउंट ऑफ तीसा दिव्या shows a credit balance कितना बोला, 10 लाख एंड 7 लाख 50 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग। ठीक है,
ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर देख रखा है, तो हमें बस यहाँ पे क्वेश्चन में आईओसी बोलेगा, बट हमें यहाँ पे क्या निकालेंगे, बस आईओडी निकाल के देखेंगे। तो तीसरा यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है 25,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच किसको शो करता है, कौन सी मेथड को, एवरेज पीरियड मेथड। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर यानी साल में कितनी क्वार्टर होते हैं, अरे मर जा, 4 क्वार्टर होते हैं। तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 25,000 इंटू 4, 1 लाख हो गया टोटल ड्राइंग्स, इंटू परसेंटेज बाई 100 कितना है आईओडी का परसेंटेज, 6/100 इंटू यहाँ पे डिवाइड बाय तो 12 आएगा ही हर, हाँ हर क्वार्टर की एंड में, तो एवरेज पीरियड कितना आएगा 4.5। तो निकाल दो कितने इसका आईओडी है, कितना आएगा 2250, सबका हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो जो दिया है उसकी ड्राइंग कैसा है, एक ड्राइंग किया 31 मई को, फिर एक बार ड्राइंग किया 1 नवंबर को, फिर 1 फेब को। अमाउंट भी देख लो, कभी 20 है, कभी 17,500, कभी 12,500, यानी ये अमाउंट सारे अनयूनिफॉर्म है और टाइम इंटरवल क्या है, इरेगुलर है। यहां के लिए कौन सी मेथड यूज करेंगे, सिंपल या प्रोडक्ट, बट यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स क्या है ड्राइंग्स है, तो प्रोडक्ट मेथड हमारे लिए सही रहे, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट मेथड क्या यूज करेंगे। चलो लिखे प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज करते हैं, देखो कंडीशन टू बी अप्लाई पर आनम लिखा होगा, टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा, यहाँ पे टाइम गिवन था। देखो लिखो यहाँ पे डेट, यहां पे मंथ हो गया, मंथ, और यहां पे क्या आएगा, डेट हो गई, मंथ हो गई, और क्या लिखो, यहां पे लिखो प्रॉफिट, सॉरी ड्राइंग्स, क्या जगह यहां पे ड्राइंग्स, और यहां पे आएगा टीपी, टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, मंथ को ड्राइंग से इंटू कर दो, टीपी निकल जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं, हो गया डेट, मंथ, ड्राइंग्स, टीपी, हो गया। तो यहां पे पहले डेट कौन सी दे रखा है, 31 मई, सेकंड कितना है 1 नवंबर, 1 फेब, बिल्कुल सही है, चेक करो 31 मई, 1 नवंबर, 1 फेब। अभी अमाउंट देख लो 20, 17,500, 12,500, ड्राइंग्स 20,000 और 12,500। अब मंथ गिनो अप टू 31 मार्च तक, 1 मई से, मई को गिनना नहीं है, मई को छोड़ देनी है, हो गया, कितना आएगा 10 महीने, और यहाँ पे 1 नवंबर, नवंबर को गिनना है 5 महीने, फरवरी को गिनना है 2 महीने। अब आओ टीपी निकालो, मंथ से इंटू कर दो, 2 लाख, 35,000, 25,000, बोलो जी बोलो, हाँ 10 मई, मई से लेके 31 मार्च तक गिनो, अकाउंटिंग ईयर एंड होती है। नवंबर वाला, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने ही है। हाँ ये डबल कर दिया, अब वो गलत है, हाँ 87,500 है, कोई नहीं छोड़ो, हो गया, हाँ कोई नहीं कोई नहीं, हो गया, आगे लिख, अब टोटल कर दो सारे, टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू, टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू
तू खुश हो रहा, तूने कर लिया। जब नहीं करता ना, अपना शर्म महसूस कर। कंपटीशन में उतर नहीं रहा तू, पीछे देख के हंस रहा है। टोटल कर दिया 3,12,500 हो गया। 3,12,000 कितना हो गया 500। यहाँ पे देखो 3,12,500 इंटू फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रोडक्ट इंटू परसेंटेज कितना था 6/100 इंटू 1/12 इंटू 1 क्या लिखा 12। हाँ तो उसने कर लिया ना, तू अपने काम कर, कॉपी में क्यों देखना। कितना झाड़ू इंसान है रे तू। भगवान ने गलती कर दी, और एक आंखें तुम्हारे अंदर देखने के लिए देना चाहिए था। आंखें सामने दे दी ना, पहले दूसरे जगह आते हैं। गलती तुम्हारा भी नहीं है ना। हम्म 6.10 हो गया। कितना आ गया 1563। 62 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 1563 ले लो। हो गया हो गया। ये हमारा क्या था ड्राइंग्स, कौन सी मेथड में, टोरट मेथड में। हो गया, तो हमने सारे मेथड कवर कर लिया। ड्राइंग्स भी तो आईओडी में, इसके कभी कोई डाउट नहीं होगा किसी को। मैं एक वर्कशीट बना के एप्लीकेशन में डाल दूंगा, एप्लीकेशन में नहीं डालूंगा, टेलीग्राम में डालूंगा। तुम्हारे लिए एप्लीकेशन है नहीं, तुम सीयूटी में आओगे तब एप्लीकेशन काम करेगा, अभी नहीं। क्या नाम है इसका, अभी टेलीग्राम पे डालूंगा वर्कशीट, जाके उस क्वेश्चन को कर लेना। और ये वाला क्लास आ जाएगी टेलीग्राम पे ही, देख लेना, इसको रिपीट करनी। हो गया। एक क्वेश्चन बच गया वो आईओसी वाला, वो भी नहीं कर पा रहा हूं, अगले क्लास में देखेंगे उसको। ठीक है।